हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि पहले हम पढ़ चुके हैं। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम उसी पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस है हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्या है, एन आरसीसी बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 250 वाइड, यानी क्या है, बी इक्वल टू कितना है, 250 ओके, एंड 600 डीप इफेक्टिव, यानी डी इक्वल टू जो है वो क्या है, 600 है, इज रेनफोर्स्ड ऑन टेंशन साइड बाय 4 बार्स ऑफ 20 डाया, यानी 4 नंबर ऑफ बार है जो इसका कि डाया कितना है, 20 है। क्लियर। द बीम इज सब्जेक्टेड टू माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन, यूज M20 एंड Fe415। क्लियर, यानी FCK इक्वल टू कितना होगा, 20 मेगा पास्कल, एंड Fy इक्वल टू क्या होगा, 415 मेगा पास्कल। क्लियर। ग्रेड मटेरियल्स, कैलकुलेट द अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी पूछा क्या है, MOR पूछा है। क्लियर। साथ ही डिटरमाइन द मैक्सिमम यूडीएल a simply supported beam can carry over a span of 6 मीटर, यानी जो लोड है W, ये पूछा है यूडीएल के फॉर्म में, दैट मीन्स किलो न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में ये चीज पूछा है। ओके, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले काम इसको हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। ओके, एनालिसिस में ही हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एमओआर फाइंड करेंगे। दैट मीन्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, डायमेंशन, एरिया ऑफ स्टील, ये सब क्या है, गिवन डाटा है, तो हमें इसे एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्सयू चाहिए। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा, C इक्वल टू टी करते हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन C इक्वल टू टी, तो C इक्वल टू क्या होगा, 0.36 FCK XU इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, 0.87 FY इंटू AST। क्लियर। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, AST चाहिए, तो एरिया ऑफ स्टील जो है हम कैलकुलेट कर देते हैं इस साइड। AST इक्वल टू क्या होगा, नंबर्स ऑफ बार कितना है, 4 है, इंटू डाया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना है, 20 है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 20 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू देगा अप्रोक्सीमेट, ये जो वैल्यू AST इक्वल टू आ रहा है वो आ जाएगा 1256.64 स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहां से क्या करते हैं, हम XU को फाइंड आउट कर लेते हैं, डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां से XU इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.87 इंटू FY का वैल्यू कितना है, 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील कितना है, 1256.64। ओके, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0.36। FCK का वैल्यू कितना है, 20 इंटू बी का वैल्यू कितना है, 250। क्लियर। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसे एक बार आप जरूर कैलकुलेशंस करें, हम भी एक डाटा आपको दे दे रहे हैं, 252.06 ये वैल्यू आ रहा है, लेकिन आप एक बार जरूर कैलकुलेशंस करें, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स हो सकता है। क्लियर। ये तो क्या हो गया हमारा डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट फाइंड करेंगे डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज क्या होता है, एक्सियल लिमिटिंग, दैट मीन्स लिमिटिंग डेप्थ की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है, K इंटू डी। तो K का वैल्यू कितना होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। यदि ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है तो K का वैल्यू कितना होता है, 0.48 इंटू डी। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.48 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 600, तब ये जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 288 ओके। अब जैसे हमारा XU और XU लिमिट आ जाता है तो हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। जैसे हमारा XU और XU लिमिटिंग जैसे आ जाता है तो हम चेक करते हैं कि XU क्या है, XU लिमिटिंग से लेस है या इक्वल है और मोर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि XU का वैल्यू 252 है, XU लिमिटिंग का वैल्यू 288 है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, XU जो हो रहा है वो लेस देन आ रहा है इससे, XU लिमिटिंग से। दैट मीन्स क्या हो गया, हेंस ये सेक्शन जो हो रहा है क्या होगा, सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स। और जब अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो फिर क्या करेंगे, हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर देंगे। तो MOR इक्वल टू क्या करें, इधर हम C इंटू जेड करें या T इंटू जेड करें, तो हम क्या कर रहे हैं, T इंटू जेड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, T इंटू जेड करेंगे तो टेंसाइल फोर्स क्या होगा, 0.87 FY
इंटू ए एस टी इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा डी माइनस 0.42 इंटू एक्स यू, ये क्या होता है जेड का वैल्यू लीवर आर्म का, इसका जब वैल्यू आप पुट करेंगे क्या होगा 0.87 इंटू एफ वाई का वैल्यू 415 इंटू एरिया ऑफ स्टील अभी हम कैलकुलेट किए हैं 1256.64 इंटू डी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 600 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 252.06। अब क्या करेंगे टोटल में हम क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा किलो न्यूटन मीटर में आएगा। तो टोटल में 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करेंगे, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 224.19। ओके, एक हमने आपको कैलकुलेशंस दिया, आप जब कैलकुलेट करेंगे आप जरूर एक बार कैलकुलेशंस करें, मे बी स्लाइटली इसमें चेंज हो और स्लाइटली का वेरिएशन है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सेप्टेबल है। ये क्या आ गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर। अब बेंडिंग मोमेंट ही क्या होता है नथिंग बट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, बेंडिंग मोमेंट ही नथिंग बट क्या है एमओ आर है, दैट मीन्स क्या होगा डब्ल्यू डी एल स्क्वायर अपॉन 8, क्योंकि ये क्या है मोमेंट है ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स अल्टीमेट मोमेंट है, जिसके कारण जो मोमेंट में जो लोड होगा वो भी क्या रहा होगा अल्टीमेट लोड, दैट मीन्स फैक्टर लोड रहा होगा, क्लियर। तो यानी क्या हो गया 224.19 इंटू 10 टू द पावर 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू डी इंटू एल का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा क्वेश्चन का है, डिटरमाइन द मैक्सिमम यूडीएल अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैन कैरिंग ओवर अ स्पेन ऑफ 6 मीटर, यानी क्या है स्पेन लेंथ क्या है हमारे पास गिवन है। ओके, तो स्पेन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा डब्ल्यू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 224.19 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू ये 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा डिवाइडेड बाय एल का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो यहां से डब्ल्यू डी जो आ जाता है वो आ जाता है अप्रोक्सीमेट 49.82 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये क्या है फैक्टर लोड है, क्लियर। यदि इसी से हम वर्किंग लोड फाइंड आउट करना चाहें तो हम वर्किंग लोड कैपिटल या डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू डी डिवाइडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा एफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा 49.82 डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू ये जो आएगा 33.21 किलो न्यूटन पर मीटर, क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे थे, क्लियर। एक और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं और इसको समझते हैं कि इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं क्या है एडॉप्टिंग M15 एंड Fe415, यानी ये चीज पहले क्लियर है कि FCK इक्वल टू जो होगा कितना होगा 20 मेगा पास्कल होगा एंड Fy इक्वल टू जो एडॉप्ट करना है वो कितना है 415 मेगा पास्कल एडॉप्ट करना। फाइंड द सेक्शनल डायमेंशन, दैट मीन्स बी इक्वल टू फाइंड करना है और साथ ही साथ डी इक्वल टू भी फाइंड करना है एंड अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड टू रेजिस्ट अ वर्किंग मोमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन पर मीटर। यानी यहां पर क्या है वर्किंग मोमेंट यानी बेंडिंग मोमेंट जो है वो वर्किंग कंडीशन में गिवन है कितना 50 किलो न्यूटन पर मीटर, और साथ ही साथ यहां पर यह भी दिया है कि एरिया ऑफ स्टील भी पूछा है, दिया नहीं है सॉरी, ये क्या है फाइंड आउट करने बोला है, क्लियर। कीप विड्थ ऑफ बीम हाफ ऑफ इट्स डेप्थ इफेक्टिव टू द सेंटर ऑफ सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, यानी क्या है एक कंडीशन दिया है कि बी जो रखना है वो डी का हाफ रखना है, ये आपको क्या किया है एक रिलेशन दिया है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप क्या करें ये चीज एज्यूम कर लें कि ये जो है क्या है बैलेंस सेक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि बी भी अननोन है डी भी अननोन है एरिया ऑफ स्टील जो भी है फाइंड आउट करने बोला ये भी अननोन है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप ये चीज माइंड में सेट कर लें कि इसको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है किसका है बैलेंस्ड सेक्शन का क्वेश्चन है। और बैलेंस सेक्शन में क्या होता है एक्सयू जो होता है वो एक्सयू लिमिटिंग के इक्वल होता है, क्लियर। दैट मीन्स एमओआर जो होगा क्या होगा एमओआर लिमिटिंग के इक्वल होगा, क्लियर। तो सबसे पहले मोमेंट इक्वल टू बात करें तो मोमेंट इक्वल टू कितना है 50 किलो न्यूटन
और ये क्या है, वर्किंग मोमेंट है, तो इससे फैक्टर्ड मोमेंट एमडी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1.5 इंटू 50, दैट मीन 75 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर, ये क्या आ गया, फैक्टर्ड मोमेंट आ गया हमारा। जैसे फैक्टर मोमेंट आ जाएगा बी और डी में है, और हम बात कर रहे हैं कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, जो गिवन मोमेंट है यही किसके इक्वल है, एमओआर लिमिटिंग के इक्वल है, तभी ये क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। जब एमओआर लिमिटिंग के इक्वल होगा तो दैट मीन्स बैलेंस सेक्शन होगा। यानी ये जो एमडी है इक्वल टू किसके हो जाएगा, एमओआर लिमिटिंग के। और एमओआर लिमिटिंग का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, क्यूबीडी स्क्वायर। क्लियर, तो एमओआर लिमिटिंग का वैल्यू हो जाएगा 75 इंटू 10⁶ न्यूटन एमएम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू क्यू का वैल्यू। अब ये भी किस पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील पे, और ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, Fe 415 है। तो क्यू का जो वैल्यू होता होगा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0.138 एफसी के इंटू बीडी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा, और बीडी स्क्वायर तो है। यहां से क्या करेंगे, 75 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.138 इंटू एफसीके का वैल्यू कितना है, 20 है। बी का जगह क्या रख देंगे, d/2 रख देंगे, तो d/2 इंटू डी स्क्वायर। क्लियर, तो डी क्यूब का एक इक्वेशन बनेगा, आप इसे कैलकुलेशंस करें यहां से, तो डी क्यूब इक्वल टू क्या होगा, एक इक्वेशंस बन जाएगा, डी क्यूब इक्वल टू, ये सारा इधर मल्टीप्लाई में आएगा, जो नीचे 2 है तो क्या हो जाएगा 75 इंटू 10⁶, सॉरी 3 हो गया, इसको 10⁶ कर देते हैं, 10⁶ इंटू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 20। क्लियर, और जब ये क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूबिक रूट आएगा, तो डी का वैल्यू हम डायरेक्टली दे देते हैं आपको। जब आप इसे कैलकुलेशंस करेंगे तो डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 378.79 mm। क्लियर, तो हम इसको डी को इक्वल टू एज्यूम कर लेते हैं कितना, कि जो डी का वैल्यू है वो कितना है, 380 mm है। ये हमने क्या किया, डी का वैल्यू को एज्यूम कर लिया। क्लियर, जैसे डी का वैल्यू आ जाएगा तो अगेन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, दैट मीन्स 380 डिवाइडेड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा 38 है ना, तो ओके सॉरी, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 190 mm, ये हो जाएगा। क्लियर, ये बी एंड डी आ गया हमारा। अब क्या चाहिए हमें, एरिया ऑफ स्टील चाहिए होगा। क्लियर, हमें 3 चीज चाहिए था ना, बी डी और एरिया ऑफ स्टील चाहिए। क्लियर, तो एरिया ऑफ स्टील के लिए हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है जो कि लॉन्ग जैसा फॉर्मूला है, उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो AST रिक्वायर्ड इक्वल टू, ये भी हमारे पास फॉर्मूला है 0.5 FCK अपॉन FY। क्लियर, ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस अगेन 1 माइनस अंडर रूट 4.6 MU डिवाइडेड बाय BD स्क्वायर इंटू FCK ब्रैकेट क्लोज इंटू D इंटू D। आप इससे क्या कर सकते हैं, AST रिक्वायर्ड हमारा कितना है, ये चीज हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू देख लेते हैं, क्या हो जाएगा 0.5 इंटू FCK का वैल्यू 20, FY का वैल्यू 415 ब्रैकेट स्टार्ट, 1 माइनस अगेन अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU की जगह क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मैक्सिमम वैल्यू, यानी MOR लिमिटिंग कितना है 75 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू कितना फाइंड किए 190 इंटू डी का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं 380 का स्क्वायर इंटू FCK का वैल्यू 20। क्लियर, ये सब अंडर रूट के अंदर होगा, इंटू टोटल ओवरऑल में मल्टीप्लाई होगा बी इंटू डी, दैट मीन्स 190 इंटू 380। क्लियर, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, MM स्क्वायर में ये चीज वैल्यू आ जाएगा, AST रिक्वायर्ड का वैल्यू। यही 3 चीज पूछा था, B एंड D और साथ ही साथ AST रिक्वायर्ड। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करें। क्लियर, और ये जो आंसर आ रहा है जब कैलकुलेशंस आप करें तो इसको कमेंट में जरूर मेंशन करें। क्लियर, थैंक यू।